आज हम पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस किए थे उनको कंटिन्यू करेंगे। वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये वाले जो हम आज करेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR, नेट, गेट, जैम और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं मैथ्स के लिए, तो उनमें आपके लिए ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इससे आपको ईजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे कि कैसे होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ f such that a to b is a 1-1 map and a is countable, then which is correct? b is countable, b is uncountable, and c is there exists a subset of b which is countable and none of these. तो हम क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया है उसने कि अगर f जो है मैपिंग है a से b और वो क्या है 1-1 मैपिंग है। ये क्या है, a है, ये b है, और यहाँ पर जो मैप है ये f है, ठीक है। और इसने बोला है कि जो ये मैपिंग है ये क्या है, 1-1 है। 1-1 मैपिंग कब होती है? जब एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से मैप हो रहा हो, मतलब ए के साथ जितने एलिमेंट्स हैं वो सब एक एलिमेंट एक से ही मैप हो रहा होगा। तो यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ऐसा हो सकता है कि जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट बी में होंगे। अगर क्योंकि 1-1 है ना, तो एक एलिमेंट एक से मैप होगा, तो यहाँ पर तो कम एलिमेंट हो नहीं सकते, सॉरी ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। अगर ज़्यादा होंगे तो ये बच जाएगा, और अगर यहाँ पर बच गया तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर एक एलिमेंट है तो इसके लिए यहाँ पर एक ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जो इस एलिमेंट की इमेज होगी, ठीक है। तो इसमें या तो ये केस बन रहा है कि इनकी कार्डिनलिटी, ए की कार्डिनलिटी या तो बी के इक्वल होगी, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि बी में और एलिमेंट कुछ ऐसे हैं जो बच गए, जिनकी प्री इमेज ए में नहीं है। ए में प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब बी सेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ए से, तो बी की कार्डिनलिटी ए से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इसके लिए ऐसा हो, यहाँ से अगर ए टू बी 1-1 मैप है तो हमें क्या मिला कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, बी से, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, बी से छोटी है, ठीक है। अब देखो, एंड ए इज़ काउंटेबल, और हमें क्या दिया है कि ए क्या है, काउंटेबल है। तो अब हमें बताना है कि बी काउंटेबल है या बी अनकाउंटेबल है। अब पहली चीज़ देखो, हमें क्या बोला है कि a लेस देन इक्वल्स टू बी है, कार्डिनलिटी इनकी छोटी है, मतलब ये सेट जो है इससे छोटा या इक्वल है, ठीक है। और हमें दिया है कि a काउंटेबल है, और अगर कोई सेट काउंटेबल होता है तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, तो फाइनाइट होती है या फिर अलिफ नोट होती है, ठीक है। कोई सेट काउंटेबल होता है तो उसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट या फिर अलिफ नोट होती है। तो अब देखो, अगर a और b इक्वल होते हैं, अगर a में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट b में है, तो क्या होगा, अगर a की कार्डिनलिटी b की इक्वल है तो a की कार्डिनलिटी क्या है, n है या अलिफ नोट है, तो b की कार्डिनलिटी भी क्या होगी, तो फाइनाइट होगी या अलिफ नोट होगी। तो मतलब अगर इसकी कार्डिनलिटी भी फाइनाइट और अलिफ नोट होगी तो b क्या होगा, काउंटेबल होगा। कब होगा, जब a की कार्डिनलिटी b के इक्वल होगी, तब क्या हो रहा है, b काउंटेबल हो रहा है। बट हमारे पास अभी ये पता नहीं कि a b के इक्वल है या नहीं है। अभी हमारे पास ये वाली वो है, अभी मैंने इसमें से लेके चली कि a इक्वल है, अगर तब क्या हो रहा है, b काउंटेबल आ रहा है। बट अगर a b से छोटा है, मतलब कि a में एलिमेंट्स कम है b से, b में ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो क्या होगा, अभी a की कार्डिनलिटी क्या थी, n थी, मतलब फाइनाइट थी या अलिफ नोट थी, तो इसकी n या फिर अलिफ नोट है, तो b की कार्डिनलिटी क्या होगी, b की कार्डिनलिटी a से बड़ी होगी। तो a से बड़ी मतलब n से बड़ा क्या हो सकता है, n+1, n+5, n+2, ये हो सकता है, अलिफ नोट हो सकता है। तो अलिफ नोट होगा तब भी ये फाइनाइट होगा, बट n से बड़ा मतलब फाइनाइट से बड़ा c भी तो होता है, कॉन्टिनम, कॉन्टिनम भी होता है, c की पावर c भी होता है। तो ये सब क्या हो रहा है, अगर n+1, n+2 अलिफ नोट तक होती है b की कार्डिनलिटी, तब तो ये अनकाउंटेबल आ रहा है। बट यहाँ पर कॉन्टिनम, ये सब c की पावर c, ये सब आ रहे हैं ना, तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है। मतलब हमें यहाँ पर कुछ समझता नहीं आ रहा, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा कि बी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, राइट। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब उसने बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ बी विच इज़ काउंटेबल, क्या यहाँ पर ऐसा सबसेट होगा बी का जो काउंटेबल होगा। अब देखो, यहाँ पर ये बी है, अगर बी में इक्वल एलिमेंट हो एक है तो बी, तब भी ए का सबसेट, वो बी का सबसेट होगा ना, खुद भी तो सबसेट होते हैं। अगर बी में इक्वल एलिमेंट्स है ए के, तो मतलब जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने एलिमेंट्स बी में हैं, तो मतलब तो कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। और अगर कार्डिनलिटी सेम है तब तो हमारा ये वो आ रहा है, काउंटेबल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसकी भी कार्डिनलिटी अलिफ नोट है, इसकी भी कार्डिनलिटी अलिफ नोट हो जाएगी, तो अलिफ नोट आ गई, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, अलिफ नोट या फिर एन फाइनाइट होगी,
तो ये फाइनाइट होगी या अलिफ नोट होगी, इसकी ए की कार्डिनलिटी तो बी की कार्डिनलिटी भी फाइनाइट या अलिफ नोट होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बी भी काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो, वैसे तो पूरा सेट भी सबसेट होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सपोज ये एलिमेंट छूट गए, बट जो ये सबसेट जो इसके साथ मैप कर रहा होगा, जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज है वो इसका सबसेट होगा ना, और जिनकी प्री इमेज होगी वो ए के इक्वल ही होगा सेट। तो इसलिए क्या होगा, बी का जो सबसेट होगा वो काउंटेबल होगा। तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट विद लीस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट। हमें इनमें से मैच करना है, मतलब जो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल एम्प्टी सेट दिया एक लिस्ट में, और एक लिस्ट में हमें कुछ सेट्स दिए हैं, तो हमें बताना है कि इन सेट में से कौन सा सेट काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है और कौन सा एम्प्टी है। तो अब देखो, पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं। इसने बोला है कि सेट ऑफ ट्रांसीडेंटल एलिमेंट्स ऑफ आर ओवर क्यू, कि जो सेट है ट्रांसीडेंटल एलिमेंट्स का, ट्रांसीडेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं, या हमने पढ़ा है ट्रांसीडेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांसीडेंटल एलिमेंट्स वो होते हैं जो एल्जेब्रिक नहीं होते। अब एल्जेब्रिक कौन से नहीं होते, जो सेट जो रूट्स नहीं होते किसी पॉलिनोमियल की, जिसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो रेशनल होते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था। एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल आपने पढ़ा होगा। तो ट्रांसीडेंटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमने पढ़े हैं कि वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं हमेशा। जितने भी ट्रांसीडेंटल एलिमेंट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो इस सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, इरेशनल आएंगे। तो हमें इस सेट में चॉइस कितनी मिल रही है, इरेशनल चॉइस मिल रही है। तो इसी वजह से ये सेट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा। तो 1 जो होगा बी से मैप होगा, मतलब 1 के लिए बी होगा, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम z टू इक्वल्स टू 0 1 से n, मतलब उन सारे फंक्शंस का सेट जिनकी जो कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 से n जा रहे हैं। 0 1 से n मतलब ऐसे है ये सेट 5 सच दैट इस सेट में a है, जैसे ये a सेट में कौन से सेट है 5, वो सारे फंक्शन जो सच दैट 0 1 से नेचुरल नंबर जा रहे हैं। तो ऐसे उसको निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, इनको निकालने के लिए इसकी सेट की पहले हम कार्डिनलिटी देख लेते हैं। कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी होगी इसकी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, जितनी इसकी कार्डिनलिटी होती है। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अलिफ नोट, और ये क्या है 0 1 है, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट से फाइनाइट सेट है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी 2। तो कार्डिनलिटी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमने पढ़ी है ना, b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। तो यहाँ पर b की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नोट, और a की कार्डिनलिटी क्या है 2। तो अलिफ नोट का स्क्वायर मतलब अलिफ नोट ही आएगा। डेट मीन्स एक ये सेट क्या आ गया, इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट आ गई, तो मतलब ये सेट क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो इसलिए 2 किससे होगा, a से, ठीक है। अब है नेक्स्ट है n बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर सच दैट √n+1 माइनस √n इज रेशनल। अब देखो कि जब हम, उसने बोला है कि एक ऐसा सेट जहाँ पर n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और इसमें नेचुरल नंबर रखने पर जो ये वैल्यू आएंगी वो रेशनल आएंगी। अगर रेशनल जो वैल्यूज़ आएंगी वो जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस सेट में आएंगी, ठीक है। अब देखो जिनके लिए इनका, जिसमें हम वैल्यू रखने पर हमें रेशनल मिले, तो अगर मैं 1 रखती हूँ तो क्या आएगा, 1+1 2 माइनस √1, ये क्या है, इरेशनल, तो ये इसमें नहीं आएगा। ऐसे मैंने रखा 2 रखा तो √3 माइनस √2 आएगा, ऐसे √4 माइनस √2 आएगा, √3 आएगा। तो यहाँ पर हमेशा क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो इस सेट में कोई भी ऐसा नंबर रखने पर, नेचुरल नंबर रखने पर रेशनल नंबर नहीं आएगा, सारे क्या आ रहे हैं, इरेशनल नंबर आ रहे हैं। तो इस सेट में क्या आएगा, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि सब तो यहाँ पर इरेशनल आ रहे हैं। और इस सेट में हमें कैसे एलिमेंट लिखने हैं, जो रेशनल आए। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड स्लोप इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/12, देन a is similar to r, a is countably infinite, a is similar to the set of months in a year, और a is similar to the power set of r। क्वेश्चन क्या है कि लेट a be the set of lines, किसका सेट है, उन लाइंस का जो पास हो रही है ओरिजिन से, मतलब जैसे कि ओरिजिन है तो यहाँ से जितनी भी लाइंस पास हो रही हैं उनका सेट है, सारी लाइंस का, ठीक है। और जो उसका स्लोप है, जैसे y = mx+c होती है लाइन की इक्वेशन, जो ये स्लोप है ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि इंटीजर्स की मल्टीप्लाई हो रही है, और इंटू π/12 मतलब m जो है, m की एक चॉइस क्या है,
m को हम कितना रख सकते हैं, इंटीजर इंटू π/12। और इंटीजर की कैसी चॉइस है, काउंटेबल चॉइस होती है, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो यहाँ पर m में कैसी चॉइस आई, इंटीजर चॉइस आई, तो यहाँ पर मतलब काउंटेबल चॉइस आई, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है काउंटेबल का, ये वाला है कि ए इज़ काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये जो सेट होगा इसमें जितनी भी ये सारी लाइंस होंगी कितनी कैसी होंगी, काउंटेबली इनफाइनाइट होंगी बहुत सारी, बट कैसी होंगी, काउंटेबली होंगी, क्योंकि इसकी जो चॉइस आ रही थी वो इंटीजर थी और वो क्या थी, काउंटेबल थी। ठीक है, तो ये तो हो गया ए इज़ काउंटेबली इनफाइनाइट। अब हमें बताना है क्या ए आर के सिमिलर होगा। अब देखो ए क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, मतलब कार्डिनलिटी ए की क्या आ जाएगी, अलिफ नोट आ जाएगी, क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट होता है तो उसकी वो क्या होती है, अलिफ नोट होती है। और आर की कार्डिनलिटी क्या होती है, कॉन्टिनम। तो कॉन्टिनम और अलिफ नोट कभी सेम होते हैं, जब इनकी सिमिलर होने के लिए क्या होता है, अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी कार्डिनलिटी इक्वल होती ही होती है। और लेकिन यहाँ पर तो कार्डिनलिटी इक्वल नहीं है, तो सिमिलर तो बाद में ही होंगे, तो ये होंगे ही नहीं सिमिलर, इसका मतलब तो ये तो गलत हो गया। अब उसने बोला है कि ए इज़ सिमिलर टू द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई कितने होते हैं, तो इस अगर ये सेट है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसका सेट है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और क्या 12 अलिफ नोट के इक्वल है, नहीं, 12 तो बहुत छोटा है अलिफ नोट से, तो इसका मतलब ये सेट इसके भी सिमिलर नहीं होगा। और लास्ट है उसने बोला है कि ए इज सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ आर। पावर सेट ऑफ आर क्या होगा, आर से भी बड़ा सेट होगा, तो आर से भी बड़ा मतलब कॉन्टिनम से भी बड़ी कार्डिनलिटी आएगी। तो इसका मतलब जब वो आर के ही सिमिलर नहीं आया था तो उसके पावर सेट के तो कहाँ ही आएगा, तो इसलिए वो इसके भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो होप सो कि आपको आज समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।